मैं निवेदिता को जानता कि माता के रूप में देखता हूँ, यह सोच थी। तो यह सोच रविंद्रनाथ टैगोर की थी। यह सोच किसकी थी? रविंद्रनाथ टैगोर की थी। अगला प्रश्न देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जिस आंदोलन का नेतृत्व करने से मिली उसका नाम क्या था? तो वो था बारदौली आंदोलन। बारदौली आंदोलन। 3 नंबर देखिए, सुभाष चंद्र बोस जिन्हें अपना राजनैतिक गुरु मानते थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था चित्तरंजन दास। क्या नाम था? चित्तरंजन दास। अगला देखिए, पांडवों ने जिस वन को जला करके वहां इंद्रप्रस्थ नगर बसाया वो क्या था? तो वो भैया था खांडव। क्या नाम था उसका? खांडव। 5 नंबर, अपने प्रथम शिलालेख में जिन्होंने कहा सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं उनका नाम था सम्राट अशोक ने। ये वाणी किसने बोली? सम्राट अशोक ने बोली। फिर है, आचार्य विनोबा भावे ने आश्रम में रहते हुए जिन व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन किया वे थे ए बी सी तीनों। ए बी सी तीनों। 7 नंबर देखिए, उपनिषद मेरी माँ की माँ है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है विनोबा भावे का। किसका है? विनोबा भावे का। 8वां नंबर देखिए, बृहत भारत के विश्वकर्म जिनको कहा जाता है तो वो किसको कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बृहत भारत के विश्वकर्मा जिनको कहा जाता है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है श्री विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया। 9वां नंबर देखिए, जिस भारतीय ऋषि वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उस महाश्री का नाम क्या था? तो उस महाश्री का नाम आर्यभट्ट था। उसने किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? तो आर्यभट्ट ने बताया था। 10 नंबर देखिए, गांधी जी किस प्रकार की संशय होने पर भी जिस स्रोत ग्रंथ की शरण में जाते थे और उस ग्रंथ को अपनी माता कहते थे उस ग्रंथ का नाम क्या था? तो उस ग्रंथ का नाम गीता था। गीता को वो क्या कहते थे? अपनी माँ भी कहते थे। 11 नंबर देखिए, भारतीय क्रांतिकारियों के जीवन में जिन पुस्तकों की विशिष्ट भूमिका रही है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ABC तीनों। आनंदमठ, पथेरदावी, गीता रहस्य। तो इन सभी का भूमिका रही है। ठीक है। 12 नंबर देखिए, साहित्य समाज का कहलाता है। साहित्य समाज का कहलाता है तो वो दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। 13 नंबर देखिए, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका है? तो यह नारा आर्य समाजियों का है। किसका है भैया? आर्य समाजियों ने ये क्या दिया नारा? वेदों की ओर लौटो। ठीक है। 14 नंबर देखिए, शारीरिक इस अवस्था के बावजूद निवेदिता ने जिन पुस्तकों की रचना की वो कौन सी है भैया? वो है AB द मास्टर एज आई सी हिम और A और B कैंडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है। 15 नंबर देखिए, गांधी जी ने मानस पुत्री कुमारी मेंडिलन स्लेड को नाम दिया। तो भैया नाम क्या दिया था? मीरा नाम दिया। रविंद्रनाथ टैगोर अन्य जिन उपनामों से जाने जाते हैं तो उपनाम उनका क्या है? BC विश्व कवि और कवि गुरु के नाम से वो जाने जाते। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। 17 नंबर देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महामना मदन मोहन मालवीय के अतिरिक्त जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है तो उनका नाम है BC मतलब श्रीमती एनी बेसेंट और दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह। 18 नंबर देखिए, सिंध तो प्राचीन धर्म है। सिंध तो प्राचीन धर्म भैया कहाँ की है? तो वो जापान की है। 19 नंबर देखिए, स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। तो स्वस्थ जीवन की आधारशिला है
प्रातः जागरण, उषापान, प्राणायाम। तो ये ए बी सी तीनों रहे, इसमें डी नंबर सही होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है तरुण के स्वप्न, तरुण के स्वप्न। 21 नंबर, ऋषि पतन प्राचीन नाम है, तो ऋषि पतन प्राचीन नाम सारनाथ का है। कहाँ का है? सारनाथ का ऋषि पतन। 22 नंबर देखिए, अभिभावकों को अपने पाल्यों में जिन सद्गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए वे उसका है भैया ए बी सी तीनों, श्रमशीलता, उदारता, सादगी, स्वच्छता तथा समय का सदुपयोग। 23 नंबर, संत वृक्ष नदी एवं धरती सदैव कार्य करती है, तो वो है भैया परमार्थ के लिए। किसके लिए कार्य करती है? वो परमार्थ के लिए करती है। ठीक है, तो परमार्थ के लिए करती है। अगला 24 नंबर, कालिदास कृत शकुंतलम नाटक का जिस विदेशी लेखक द्वारा सर्वप्रथम अनुवाद किया गया तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विलियम जोन्स। क्या नाम है? विलियम जोन्स। यदि दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्बलता से बचो और दुर्बलता मृत्यु है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है भैया स्वामी विवेकानंद का। दूसरों से वह व्यवहार नहीं करना चाहिए जो स्वयं को स्वीकार नहीं है, यह कथन है। तो यह कथन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का है। संत नामदेव ने ईश्वर की सच्ची उपासना बताया है, तो वो है पीड़ित मानवता की सेवा को। रामायण महाकाव्य की रचना की तो वो वाल्मीकि जी ने की है। शिवाजी ने अपने गुरु सामर्थ रामदास को गुरु दक्षिणा में दिया, तो वो दिया था भैया धर्म संस्कृति की रक्षा हेतु जीवन भर संघर्ष करने का संकल्प। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान वो है भैया भारत रत्न, तो ये याद रखिएगा भारत रत्न। शांक वंशीय राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के पुत्र थे, उनका नाम था सिद्धार्थ, उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। आहार शास्त्रियों ने जिस पशु के दूध को पूर्ण आहार माना है वो है भैया डी नंबर, गाय के दूध को पूर्ण आहार माना। हरिद्वार उत्तराखंड में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण संस्था है गुरुकुल कंगाड़ी विश्वविद्यालय। भगवान महावीर ने जिस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था वह भैया कौन सा है? तो वह है पावापुरी में। पावापुरी में आर्य समाज के संस्थापक हैं, तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। मॉरिशस के घर घर में जो भारतीय ग्रंथ मिलता है उसका नाम क्या है? तो रामचरितमानस है। मॉरिशस के घर घर में ये ग्रंथ मिलती है रामचरितमानस। भैया रामचरितमानस घर घर में मिलती है। अगला देखिए, भारतीय संस्कृति का विश्वास है, तो भारतीय संस्कृति का विश्वास क्या है? तो वो है एबीसी तीनों, एबीसी तीनों। अगला देखिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, मतलब जीवन में जब आप सक्सेस होगे तो उसके लिए जरूरी क्या है? तो सत्य बोलना, ईमानदारी, काम समय से करना, यही एबीसी सही है, मतलब डी नंबर सही है। गायत्री मंत्र में प्रार्थना की गई है, तो किसके लिए? मतलब प्रार्थना जो की गई है वो है शुद्ध बुद्धि के लिए। किसके लिए? शुद्ध बुद्धि के लिए। 40 नंबर, गुरु की मूर्ति बनाकर धनु विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो थे भैया एकलव्य। एकलव्य ने गुरु मूर्ति बना करके धनु विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। ईसा मसीह का जन्म स्थान है, तो ईसा मसीह का जन्म स्थान बेथलेहम है। महावीर स्वामी का जन्म स्थल है, तो महावीर स्वामी का जन्म स्थल कुंडग्राम वैशाली है। अगला नंबर देखिए, गुरु नानक देव का जन्म स्थान है, तो ननकाना साहब है। 44 नंबर, 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, तो विश्व सम्मेलन में
स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। 45 नंबर, सरफरोशी की तमन्ना। अब हमारे दिल में यह पंक्ति जिस देशभक्त की थी उसका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। 46 नंबर, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों जो बेहोश होने पर भी दांतों से तिरंगा को थामे रहे वे थे भैया श्री राम शर्मा आचार्य। 47 नंबर देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह गीत जिनके द्वारा लिखा गया है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मोहम्मद इकबाल। 48 नंबर, मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार है। तो मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार सद्विचार और सत्कर्म। भोजनोपरांत उपयुक्त आसन है। तो भोजनोपरांत उपयुक्त आसन है वृजासन। ऐसा वृक्ष जो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है तो वो है भैया पीपल का। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।